वेलकम टू अवर चैनल प्रेप अल्फा। आइए जैन धर्म से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं जल्दी जल्दी। तो जैन धर्म महावीर की जीवनी एवं शिक्षाएं। तीर्थकरों का काल क्रमानुसार सही क्रम है। तो अभिनंदन सबसे पहले, फिर पदम प्रभु, फिर विमलनाथ, फिर मुनि सुवत्र, फिर नाथ। फिर जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभदेव। महावीर स्वामी का जन्म स्थान है कुंडलपुर। महावीर स्वामी को ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पर। महावीर का प्रथम अनुयायी बना तो जामाली बना। और त्रिरत्न सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल्स, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, तीन है। तो ये जैन धर्म का है। जैन धर्म का क्या है? त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। अगला क्वेश्चन है अब, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोशाल। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? अर्धमागधी। यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ पाटलिपुत्र। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन। वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है तो वह है जैन धर्म। जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं आगम सिद्धांत। वह दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया तो उसको बोलते हैं चारवाक। अब मौर्य वंश, सम्राट अशोक। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है जस्टिन ने किया है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था वो है चंद्रगुप्त मौर्य। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था तो वो रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पुस्तक है शासन के सिद्धांतों की। किसकी तुलना मेकियावेली के दी प्रिंस से की जा सकती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग था मित्र। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य का बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। वह राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था तो अशोक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था अशोक ने। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है अनुराधापुर। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञाओं के लिए अशोक ने इन लिपियों का प्रयोग करा। तो अरामाइक, ग्रीक और खरोष्ठी 3 लिपि का उन्होंने यूज करा। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो समुद्रगुप्त। फाहियान भारत आया था 399 एडी में आया था। कलिंग युद्ध का विवरण ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था समाहर्ता। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तो मिस्र का राजा था। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था फ्लीट। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना करी? तो अशोक ने करी थी। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। मौर्य काल में दंड विधान थे काफी कठोर। कालसी प्रसिद्ध अशोक के शिलालेख के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत करे थे श्रवण बेलगोला में। अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही गई है शिलालेख 7वां शिलालेख। अब गुप्त वंश जिसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे तो चंद्रगुप्त प्रथम था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो सबसे पहले सिक्के जारी करे थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। और अगर रजत सिक्के जारी करने वाला गुप्त शासक तो चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। शक विजेता के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। वे गुप्त शासक जिन्होंने हूणों पर विजय प्राप्त करी थी स्कंदगुप्त। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दीनार। सती प्रथा का प्रथम
अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरन अभिलेख से। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है गुप्त काल से। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता, तो गुप्त वंश को स्वर्ण युग का मतलब बोला जाता है। अब वह राजवंश जो हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था, तो गुप्त वंश। भाग और बलि थे राजस्व के स्रोत। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है सांख्य दर्शन। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था शंकर देव ने। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं भास्कर। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नामक ग्रंथ का नायक था अग्निमित्र। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख है, तो रेशम बुनकरों का। वह गुप्त शासक जिसको गुप्त शासकों में पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है समुद्रगुप्त। गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा गया है, तो समुद्रगुप्त को ही कहा गया। हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित करी वह थी, तो कन्नौज में इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित करी थी। महोदय श्री के नाम से जाना जाता है कन्नौज को। हर्षवर्धन के समय भारत आने वाले चीनी यात्री था हेनसांग। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करा था, तो कन्नौज और प्रयाग में करा था। हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशन द्वितीय ने। अब राजपूत काल। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को युद्ध में वर्ष में हराया था, परंतु अगले वर्ष उससे हार गया था। तो पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को 1191 में हराया था। और पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था चंद बरदाई। इन्होंने पृथ्वीराज रासो पुस्तक की रचना करी थी। मिहिर भोज प्रतिहार वंश का शासक था। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगता से विवाह करा था। वह उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थे। पृथ्वीराज चौहान के पिता थे सोमेश्वर चौहान और 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराने वाले पृथ्वीराज तृतीय चाहमान वंश के राजा थे। उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है, तो चंद बरदाई। 2 प्रमुख शहर चाहमानों के नियंत्रण में थे, दिल्ली और अजमेर। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 वर्ष में लड़ा गया। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज रासो और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमारी देवी द्वारा धर्मचक्र जिन विहार बनवाया गया था सारनाथ में। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे, तो तुर्क वर्ग के थे। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग होता था मसाहत। भूमि नापना मतलब मसाहत। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था आरिज ए मुमालिक। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने जाना वाला काल है, तो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके काल में आया था, तो इल्तुतमिश के काल में आया था मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान। भारत के वह मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था की प्रारंभ करी थी, तो इल्तुतमिश ने। ई से इल्तुतमिश, ई से एकता व्यवस्था। दिल्ली का वह प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया, बलबन। रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था, बलबन। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था तुगरिल खान। वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ करी थी, तो अलाउद्दीन खिलजी। अपने आप को दिल्ली सल्तनत का खलीफा घोषित करने वाला शासक था मुबारक खिलजी। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, अलाउद्दीन खिलजी। 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त करा था, तो अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी और गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। आगरा को जिसने राजधानी बनाया था, तो वह शासक था सिकंदर लोदी ने और आगरा को राजधानी बनाया था। सरकी सुल्तानों के शासन काल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता था,
जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता। जिस व्यक्ति ने कहा था हुनूज दिल्ली दुरस्त, अभी दिल्ली दूर है, वे थे निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया दौलताबाद। इब्न बबूत इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इतिहासकार बदायूंनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सर्वप्रथम साकेतिक मुद्रा टोकेन करेंसी का प्रचलन किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक बार रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफा की स्थापना करी थी, फिरोज शाह तुगलक। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना करी जिससे विभिन्न संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, तो फिरोज तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक। फिर बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूट लिया? तो नासिरुद्दीन महमूद के। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करी थी सिकंदर लोदी ने। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व है, तो ये बहलोल लोदी। जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना करी, वह था सिकंदर लोदी। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, तो बलबन का मकबरा। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ, तो सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा स्थित है, तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। जंतर मंतर के नाम से जन ख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण कराया था जयसिंह द्वितीय ने। अमीर खुसरो दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी का। तूते हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली में। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली। वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत, तो श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय, माधवाचार्य द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद और सनकादि संप्रदाय, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण स्वयं लिखा था, तो फिरोज शाह तुगलक। सुल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था इब्न बतूता ने।